अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू वंडरलैंड। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछली 3 दहाइयों से कोई डैम नहीं बनाया गया। लास्ट डैम 1980 की दहाई में कंप्लीट हुआ, जो कि था खानपुर डैम, जिससे रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी मैसर किया जाता है, और यह डैम तरबेला डैम का रिजर्वायर भी है। पाकिस्तान में इस साल पानी का सख्त बहरान आया। रावल डैम, खानपुर डैम और दीगर कई छोटे डैम्स पर इस बहरान का बहुत बुरा असर पड़ा। इस बहरान की 2 बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि भारत ने पाकिस्तान का पानी, जो कि सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान में आना चाहिए था, उसको रोक कर अपने डैम्स की जानिब कर दिया था। और दूसरी वजह ये कि जो पानी हमें मैसर है उसका भी 90% से ज़्यादा हम ज़ाया करते हैं, और पिछले 30 सालों से कोई भी डैम ना बनने की वजह से पानी का सख्त बहरान आया। मगर इस बहरान ने इस सोई हुई कौम की आंखें खोल लीं और इसने मसले को समझा। जब कौम ने इस मसले पर आवाज़ उठाई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात का नोटिस ले लिया, और इस तरह से पाकिस्तान में एक नया डैम बनाने की जस्तजू शुरू हुई। इस मकसद के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक बैंक अकाउंट भी बनाया, जिसका मकसद डैम के लिए पैसे इकट्ठा करना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जेब से 10 लाख रुपए भी जमा करवाए। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस से बाखबर रहें। तो आते हैं दयामीर भाषा डैम पर। सबसे पहले ये बताते हैं कि ये किस जगह पर वाक़ है। तो नाजरीन, दयामीर भाषा डैम दरअसल गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दयामीर की जगह भाषा में वाक़ है, जैसा कि इसका नाम है। इसकी कंस्ट्रक्शन के संग बुनियाद पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने रखी 2011 में, मगर इसका प्लान मुशर्रफ दौर में किया गया था सन 2006 में, जब पाकिस्तान के लिए 5 नए डैम्स अगले 10 से 12 साल में बनाने का प्लान किया गया था। तो उस वक्त भाषा डैम सर फहरिस्त था। 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये डैम उस वक्त ही शुरू कर दिया जाता तो इस पर आने वाली लागत होनी थी कुल 12.6 अरब डॉलर्स, जो कि बढ़ के आज 17 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। अब बात करते हैं इस डैम की जगह और इम्पोर्टेंस के बारे में। ये डैम ग्लेशियर से निकले पानी पर दरिया सिंध पर बनाया जाएगा। ये डैम दरअसल तरबेला डैम से 315 किलोमीटर ऊपर, गिलगित सिटी से 165 किलोमीटर नीचे और चिलास से 40 किलोमीटर पर पाया जाएगा। इस डैम की तकमील के बाद इसकी ऊंचाई 270 मीटर तक होगी, और जबकि इसमें पानी का ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश तकरीबन 81 लाख एकड़ फीट होगी, और यहाँ से दरिया सिंध का आगे अखराज तकरीबन 5 करोड़ एकड़ सालाना हुआ करेगा, जिसकी बदौलत अगले इलाकों में भी इस पानी पर डैम बनाना आसान होगा। अगर इसे होने वाले फ़वाइद की बात की जाए तो पाकिस्तान को लाहिक बिजली का बहरान तकरीबन 4000 से 6000 मेगावाट के दरमियान है, और जबकि ये डैम पाकिस्तान को तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से इंतहाई सस्ती बिजली बना सकेंगे, और थर्मल पावर से बिजली बनाने पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान का जो पैसा इंतहाई महंगी बिजली पर लगता है वो बच जाएगा। इस डैम की तकमील के लिए जो ज़मीन दरकार है, इसके लिए तकरीबन 28 अरब रुपए की ज़रूरत है, जिसे इस इलाके के जो 9 गांव ख़त्म किए जाएंगे, वहां के लोगों के लिए नए घर और कारोबार बना के देना, और बाकी डैम के अखराजात हैं। सन 2008 में इस डैम की डिटेल रिपोर्ट
बना दी गई थी, मगर 2012 से ये प्रोजेक्ट आगे ना बढ़ पाया क्योंकि इस डैम के स्पॉन्सर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया था कि ये इलाका डिस्प्यूटेड है और यहाँ पर डैम तब ही बनाने देंगे जब वो पाकिस्तान भारत से NOC लेगा। 2013 में पाकिस्तान के साबिका वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने ये बयान दिया कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को इस डैम के लिए फ़ंड्स देने पर आमादा कर लिया है और ये कि भारत से भी NOC मिल गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी बयान किया कि ये डैम अगले 10 से 12 साल में मुकम्मल हो जाएगा, यानी 2023 से 25 तक इसकी तकमील हो जानी चाहिए। नवंबर 2013 में वापडा ने यह बताया कि उनको इस डैम के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और इस्माइली कम्युनिटी से 5.5 अरब रुपए और 1700 एकड़ ज़मीन भी दी गई है। 2017 में चाइना ने इस डैम को मुकम्मल करने और पूरे पैसे अपनी जेब से देने की ऑफ़र की, मगर पाकिस्तान ने चाइना की ये ऑफ़र रद्द कर दी क्योंकि चाइना पाकिस्तान के इस डैम को मुकम्मल खुद रखना चाहता था और इसके साथ होने वाली जॉब्स भी वो अपने लोगों को देना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान ने चाइना की ये ऑफ़र रद्द कर दी। जुलाई 2018 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए आवाम को आगे बढ़ने को कहा और इस डैम के लिए फंडिंग अकाउंट खोल दिया। एक आखिरी बात ये कि इस डैम से तरबेला डैम की लाइफ में तकरीबन 35 साल का इजाफा होगा और इस तरह वो भी पाकिस्तान को नहायत सस्ती बिजली और आसपास के इलाकों के लिए पानी की नहरों का सबब बना रहेगा। बादशाह डैम से हम कोई नहर नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर नहरें निकालने की जो कॉस्ट है वो डैम की कॉस्ट के लगभग पहुंच जाएगी। 2025 तक ही पाकिस्तान में पानी की शदीद तरीन किल्लत बताई गई है। तो इस मामले में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देख कर मज़ीद जानिए। देखते रहें वंडरलैंड। अपने और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।